Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to start chapter number 3. This chapter is about group third A and fourth A elements. ठीक है, इनमें हम ये दो ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे from the periodic table. So let's see about them. ये कुछ इसमें है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अक्रंस है, उनकी कहाँ कहाँ है, पिकुलर प्रॉपर्टीज, बोरॉन, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स एंड ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्शंस हैं। स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकेट, और इनके बारे में होगा। और थर्ड लास्ट पार्ट जो है इसमें 6 पार्ट, द यूज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। इट इज अबाउट द ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। अ ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेज द एलिमेंट्स बोरॉन, यानी कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। सबसे पहले आपके पास है बोरॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स आर शोन इन टेबल। बिल्कुल जैसे हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, कुछ एलिमेंट्स की अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में उसने बताया हुआ था। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रुप थर्ड ए एंड फोर्थ ए एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपके सामने है। बोरॉन का 5 है, एल्युमिनियम का 13 है, गैलियम, सबके यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हीलियम क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे आपको हीलियम मेंशन कर रहा है, यानी कि फर्स्ट शेल मीन टू से ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल यानी कि फिर उसके बाद 1s, उसके बाद 2s, इसमें भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद थर्ड यानी कि थर्ड शेल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2p। ठीक है, अब ये देखिएगा 2p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट शेल यानी कि हीलियम की बात कर रहा है, और आपको पता है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s, ये 1s आप कह लें, लेकिन 1s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद 2s2, ये सेकंड शेल आ गया। थर्ड शेल मीन टू से 2p, इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 एटॉमिक नंबर सॉरी, एटॉमिक नंबर 5। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो भी कितनी अब आपके पास आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट चले एल्युमिनियम में नियोन। तो ये आपके पास नियोन यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, 10 को। यहाँ तक 10, 10 प्लस 2 12, और दैट इज 1 13। सो इसी तरह से ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तमाम का टेबल जो है ये आप इसको खुद एक बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सो सिंपल, वेरी इजी, सेम स्टाइल दैट वी ऑलरेडी learned in chapter 2. Okay, thank you Yusuf Khan. Welcome Hamza. Okay जी, a small size and high न्यूक्लियर चार्ज, दो चीजें हैं जी। सबसे पहले इनका साइज क्या है, स्मॉल है। दूसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज है। क्या करती है ये, मेक बोरॉन नॉन मेटालिक, जिसकी वजह से बोरॉन क्या बन जाती है, एक नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो शो करेगी। वाइल ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेटल्स, जबकि इसके अलावा इस ग्रुप में जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं। अब आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा लें कि जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में पाए जा रहे हैं सिवाय बोरॉन के, वो क्या है, मेटल है। और बोरॉन खुद क्या है, नॉन मेटल है। अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर, अब्रप्ट का क्या मतलब होता है, अचानक। यानी कि ये देखें, अगर आप ग्रुप को चेक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या है, बोरोन है। ये यहाँ पे बोरोन के बाद जैसे ही आप एल्युमिनियम पे आते हैं वो मेटल हो जाती है, लेकिन बोरोन क्या है, आपकी नॉन मेटल है। तो ये एक अचानक चेंज जो है, this abrupt increase in metallic character from boron to aluminium is associated with the increase इन मेटेलिक increase साइज ऑफ एल्युमिनियम एटम। नंबर 1 क्या हुआ,
कि इससे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा एल्यूमिनियम का। द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर। अब ये रेगुलर नहीं है, यानी कि एक तरतीब के साथ नहीं बढ़ रहा इन दिस ग्रुप। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा जी, हैवियर मेंबर विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। हम बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में। एस पी डी जो आपके शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डी शेल में, सब शेल में, वहां पे क्या होगा, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट करेंगे एस और पी को, जिसकी वजह से इसका क्या है, साइज बढ़ गया है। दैट्स द रीजन कि एल्यूमिनियम का साइज बहुत बड़ा है, जबकि बोरोन जो है यहाँ पे आपके पास स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से नॉन मेटेलिक करैक्टर को शो कर रही है। आगे जी, अकरेंस कहाँ कहाँ पाई जाएगी बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बोरोन इज नॉट एन अबंडेंट एलिमेंट। पहली बात, ये इतनी ज्यादा एलिमेंट जो है वो नहीं पाई जाती मिकदार में। इट अकर्स इन ट्रेसेस। ट्रेसेस का क्या मतलब होता है, एनीवन नो traces? What is the meaning of traces? Anyone know? Please raise his hand. Otherwise type no quickly. What is the meaning of traces? जी बेटा जल्दी से। ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रेसेस कहते हैं बेटा बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में, यानी कि ज़रात, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे बिल्कुल ज़रात में पाए जाए ट्रेसेस हो उसकी, यानी कि ज्यादा मिकदार में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो, ठीक है, उसको हम ट्रेसेस कहते हैं। इन मोस्ट सॉइल एंड हैज बीन फाउंड टू बी असेंशियल इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये देखें क्या लिखा है, बहुत ही थोड़ी मिकदार में, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट्स। किसमें पाई जाएगी, प्लांट्स में, लेकिन बहुत ही थोड़ी मिकदार में। बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब भी आपको ये मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। किसके साथ कंबाइन हुई होगी ये, ऑक्सीजन के साथ, यूजली एज ऑक्सोबोरेट आयन। ये आयन बनाएगा ऑक्सोबोरेट, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। बोरोन अकर प्रिंसिपली एज सॉल्ट्स, यानी कि अगर आप इसको प्रिंसिपली देखें तो ये क्या बना रही होगी, एक सॉल्ट बनाएगी ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड, जिसमें आपका जो नाम होगा वो पॉलीबोरिक एसिड का ये कंपाउंड बनाएगी। तो कुछ यहाँ पे कॉमन मिनरल्स हैं ऑफ बोरोन के, उनको हम देखते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेल डन, थैंक यू। ओके, अब यहाँ से गौर से देखिएगा, ये कुछ नाम है मिनरल्स के, ठीक है, और उनका केमिकल फार्मूला है। इन तीनों में से ये जो, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये जो आपके पास हैं, ये पूरे का पूरा टेबल आप कह लें, इसमें से हर बार इन एवरी ईयर कोई ना कोई एक केमिकल जरूर आता है पेपर में, और उसका फार्मूला पूछा जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 ईयर ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरोक्स, टिंकल, कोई ना कोई जरूर होगा बीच में, ठीक है। तो इसका फार्मूला और इनको जरूर याद कीजिएगा। बेसिकली ये मिनरल है, ये देखें, यहाँ पे भी बोरोन पाया गया है, इसमें भी बोरोन है, और ये भी है, ठीक है, जिसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉलीबोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, उसका नाम है, ठीक है। पोली का तो मतलब ज्यादा जगह, और ऑर्थो आपको पता है कि शेप्स के लिहाज से, नंबर, हेक्सा, पेंटा, उस लिहाज से नाम दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कॉमन मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसी तरह से एल्यूमिनियम के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। फैक्ट्स पे ये इसके नाम है, केमिकल्स के लिखे हुए हैं, मिका, क्ले, सबका जो है यहाँ पे ये, इनके ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक लिस्ट बनाएं, सबसे पहले उसके ऊपर ये नाम लिखें इनके,
ठीक है। फिर एक एक का फॉर्मूला लिखिए। फिर बाद में जब आपको ये याद हो जाए, फिर आप इनके नाम मिटा दें और फिर फॉर्मूला लिखिए और फिर उसके नाम खुद से लिखें। ये फर्स्ट योर सेल्फ असेसमेंट होगी। उसके बाद क्या करें, नाम लिखें, फिर उनका फार्मूला लिखें। फिर लास्ट आपकी असेसमेंट क्या है कि दोनों के खुद ही नाम लिखें और फिर उनके फॉर्मूलेज लिखें और बाद में खुद उसको फिर चेक करें। जो मेन चीज है इसकी, यहाँ पे ये देखिएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है और ये है या ये है। तो आसानी आपके लिए तो हो सकती है कि एक को याद कर लें आप, तो दूसरे का आपको खुद ब खुद पता हो जाना चाहिए, लेकिन अगर पेपर में आ जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स बेटर यू शुड लर्न बोथ ऑफ देयर फॉर्मूलाज। ठीक है, कोई भी आपने इसमें स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपके मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम में बनेंगे। इट अकर्स प्राइमरली एज एल्यूमिनो सिलिकेट। सबसे पहली जो चीज है जो इसमें पाई जाएगी प्राइमरी तौर पे, वो है एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो बैरूनी हिस्सा होता है उसमें ये पाया जाएगा अर्थ के। द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए लाइक गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर रिलेटिवली रेयर। यानी कि रेयर का क्या मतलब है, बहुत ही आप कह लेंगे कम है, नायाब है। एंड आर ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होती है जी? एनीबडी नोज अबाउट द बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं जी? सिप्तैन, शमाइम, शहाब, अली रहमान, एनीवन प्लीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट? ये हमने बात की हुई है पहले भी। जब जब कोई चीज रिएक्शन करती है तो उनके नतीजे में जो चीजें बनती हैं सर। तो रिएक्शन करने के नतीजे में जो चीज बनती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। साइड प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स एक ही होते हैं सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। साइड प्रोडक्ट बेसिकली हम कहें कि रिएक्शन के दौरान जो चीजें हमें रिक्वायर्ड ना हो वो भी बन जाए। ठीक है, यानी कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, उसमें मुझे ये नहीं चाहिए लेकिन ये बन रही है, तो ये मेरी क्या होगी? बाय प्रोडक्ट होगी। बेस्ट एग्जांपल फॉर बाय प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट व्हेन अ प्लांट गोइंग टू मेक इट्स ओन फूड। अब वो क्या कर रहा है, पौधा जब अपनी खुराक तैयार करता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब फोटोसिंथेसिस में पौधे को चाहिए अपने लिए खुराक, लेकिन उसकी बाय प्रोडक्ट क्या होती है? O2, वो ऑक्सीजन दे रहा होता है बाहर। ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है, ये उसके काम नहीं आ रही, लेकिन ये किसके काम आ रही है? ये हमारे काम आ रही है। अंडरस्टैंड? फिर हियर एनी क्वेश्चन? तो इस तरह से ये बाय प्रोडक्ट के नतीजे में वहां से निकलेगी फ्रॉम अदर मेटल्स। पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। अब बोरोन का एक जो खास किस्म का बिहेवियर है उसको डिस्कस करते हैं। बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप थर्ड ए। इट शोज मैनी डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटीज यानी कि ये अपने ही ग्रुप के साथ मैचिंग नहीं शो करेगी विद द मेंबर ऑफ इट्स ऑन ग्रुप। द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन एंड दोज ऑफ द other member of the series is mainly due to the large distance in difference in their sizes and ionization energy। तो क्या है? सबसे पहले लार्ज डिफरेंस किस चीज का? इन साइजेस एंड आयनाइजेशन एनर्जीज में है, कि उसके साइज में वेरिएशन है, और दूसरा आयनाइजेशन एनर्जीज का है। नंबर वन, बोरॉन इज ओनली एलिमेंट इन ग्रुप थर्ड ए विच नॉन मेटालिक इन बिहेवियर। ये क्या है? वाहिद अपने ग्रुप का मेंबर है, एलिमेंट है, जो कौन सा बिहेवियर शो करती है? नॉन मेटालिक का, जैसे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नंबर टू, इट इज ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विच इज नॉट मेटल। ये बहुत अहम पॉइंट है। कह रहा है कि ये वाहिद एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है? मेटल नहीं है। इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट्स हैं और जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो सारी की सारी क्या है? मेटल्स हैं। क्यों मेटल्स हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की वो जो ताकत या वो सलाहियत है वो ज्यादा होती है। दे इजीली लीव इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? about this question? If you have any problem, please raise your hand, otherwise type no. Okay जी, पॉइंट नंबर 3 जी।
गौर से देखिएगा, बोरोन ऑलवेज यूज ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या करता है, ये अपने वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है फॉर बॉन्डिंग पर्पस, एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 एंड -3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये तीनों स्टेट्स में आ जाता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। +3 मतलब लूजिंग of electron and -3 mean to say gaining of electron. One of the outstanding feature of chemistry of boron is its ability to form molecular addition compounds. सबसे अहम इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। जी सकते हैं। सर जी बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, तो वो दे देता है ये तो बात ठीक है, लेकिन लेता कैसे है सर 3? जी बिल्कुल इसी तरह से है कि जब ये इसका एक पिकुलर बिहेवियर है जो इसको तमाम से मुख्तलिफ बनाता है, ठीक है, यही रीज़न है। यानी कि आप अगर इस चीज़ को देखें, हमने बड़ी केमिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जिनको हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस फ्रॉम द केमिस्ट्री इन विच इट गोइंग टू डू एंड मेक दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऊपर आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ से आप समझिएगा, ये देखिए, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 2p और 1 कितने हो गए, 3। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर तो आपको बात समझ में आ गई कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी डुप्लेट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर 3 ये ले लेता है तो फिर क्या है, यही इसका पिकुलर बिहेवियर शो करता है, यानी कि ये इसका डिफरेंस है जो ये इसमें रख रहा है। अब ये अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अब ये अपने डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अब ये वैलेंसी के ऊपर आके दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा है, जो कि बाकी इसी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं कर रहे। यही तो वजह है कि तकरीबन हर एलिमेंट का जो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वेरिएशन शो कर रहा है। यहाँ पे उसने पहले ही लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग फीचर है यही ऑफ बोरोन, कि ये इस तरह से करता है। नंबर 5 पॉइंट है जी, बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ले जी, ये भी सुन ले, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता विद सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और अदर एनाइंस, बिकॉज बोरोन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल केटाइन, क्योंकि ये स्टेबल केटाइन नहीं बना रहा। क्लियर है जी। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, चलें जी, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो कंपाउंड है बोरोन के हमारे पास, सबसे पहले वो बोरैक्स के बारे में बता रहा है, सोडियम टेट्रा बोरेट, इसका फार्मूला N2, यानी कि सोडियम 2B4, बोरॉन 4, ऑक्सीजन 7, और इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। बोरोक्स इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्रा बोरिक एसिड। टेट्रा का मतलब क्या है, 4, तो ये देखिए, ये टेट्रा 4 बोरिक एसिड है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों है, इसकी रीजन देखते हैं। काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होता है। occurrence, borax occur as natural deposit called tinkle in the dried dried up lake of तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। तिब्बत के बारे में कोई जानता हो जी, तिब्बत क्या है जी बेटा, तिब्बत के बारे में कोई आइडिया? सर एक कंट्री का नाम है सर। जी बेटा, आई थिंक कंट्री का नाम है सर। अच्छा जी, ये यार ये बड़ी मशहूर, वो क्रीम नहीं लगाते थे तिब्बत, अभी भी आप अगर वो बार्बर की शॉप पे जाओ वहां पे तिब्बत पड़ी होगी। क्या ख्याल है, पहले पहले ये, जी जी सर, करीम भी है। हाँ क्रीम भी है फेस पे लगाने वाली, वाकई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेट है ये तिब्बत जहाँ पे ये पाया जाता है। वहाँ की जो नहरें हैं जब वो खुश्क हो जाती हैं तो वहाँ पे जो रिमेनिंग बचते हैं उन्हें वहाँ पे, और कैलिफोर्निया में जो वहाँ पे सॉल्ट बचता है वहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। फॉर्मली बोरोक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का हॉट सॉल्यूशन विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट,
इनके साथ जब आप ये देखें, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, ये सोडा ऐश है, जब इनको गर्म किया जाता है तो ये आपके पास क्या बन गया, बोरोक्स बन गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, nowadays borax is almost exclusively obtained from calcium borate। तो आजकल आप इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कैल्शियम बोरेट से भी हासिल कर सकते हैं। फाइनली पाउडर fluminate is boiled with sodium carbonate solution with calcium carbonate precipitation out, and a mixture of borax and sodium metaborate is formed। तो बेटा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अब आपको खुद ही याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट आ रही है। द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप is taken off and is then allowed to crystallize, then crystals of borax separated out। जब आप उसको ऊपर से उतार लेंगे यानी कि निथार लेंगे और उसको खुश्क होने देंगे तो ये बोरोक्स क्या बनाएगा, ये ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिस्टल्स बन के सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन थ्रू द mother liquor and sodium metaborate is decomposed into borax, which separates out in the form of fine crystal। जबकि उनकी भी वहां से क्रिस्टल बन के इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने बोरोक्स आप यहाँ से हासिल कर रहे हैं विद द सिंपल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। बोरोक्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिंकल। अब ये टिंकल का फार्मूला मैंने आपको पहले कहा था, वो टेबल जो मैंने आपको बताया वो लाजमी याद कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यानी कि जितने भी ये फार्मूले हैं ये वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर एंड सब्सिक्वेंटली इवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ बोरोक्स सेपरेटेड आउट। जैसे ही आप इनको सेपरेट करेंगे आपके पास ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। Till here, if you have any question, please raise your hand, otherwise type no।